हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के हमारे अध्याय अध्याय 2 में। गीता का सारांश बहुत ही सुंदर अध्याय है, उसका नाम ही है ना गीता का सारांश। तो ये हमें भगवत गीता के ये समझ लीजिए के अंदर जो भी कुछ है उसकी पूरी झलक दिखाने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक्स भगवत गीता में इंट्रोड्यूस होंगे, किन किन चीजों के बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाएंगे या ज्ञान देंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के योग का वर्णन भगवान करेंगे, जैसे कि ज्ञान योग है, कर्म योग है ना। तो वो अलग अलग योग भगवान यहाँ पे हमें बताएंगे। उनका एक एक्चुअली छोटी सी मतलब ये कह लीजिए कि ट्रेलर एक तरीके से इसमें आएगा। अर्जुन की डांट लगेगी, यहाँ पे अर्जुन को डांट खानी पड़ेगी भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान अर्जुन के सॉल्यूशंस देंगे। क्योंकि अर्जुन ने क्या करा था, अर्जुन ने कल अपने डाउट्स दे दिए थे। तो डाउट्स का मतलब क्या है, क्यों दिए थे अर्जुन ने डाउट्स? अर्जुन को सॉल्यूशंस चाहिए थे, है ना। और वो कौन देने वाला था? भगवान देने वाले थे। तो अभी एक सुपर एंट्री होने वाली है, सुपर हीरो की एंट्री होने वाली है, यानी कि हमारी भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होने वाली है। और चैप्टर नंबर 2 से भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही विशेष है ये अध्याय, क्योंकि इसमें एक तरीके से इसे गीता का सार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसके बारे में मतलब जो भगवत गीता में जो भी उसका एक तरीके से कह लीजिए कि मेन जो उसकी टीचिंग्स हैं या मेन जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ में आपको नॉलेज यहाँ इस चैप्टर में मिल जाती है। तो बहुत सुंदर अध्याय है, साथ में बने रहिएगा और धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अंत तक चलेंगे, है ना। नंबर्स थोड़े डाउन हो गए हैं पर हमें क्या करना है, हमें खुद को मोटिवेट करना है। सब लोग रिकॉर्डिंग्स पे चले जाते हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग रिकॉर्डिंग्स पे ना जाके लाइव सेशंस को अटेंड करें, ताकि आपकी जो क्वेरीज जनरेट होती हैं, लाइव सेशन का एक अलग ही आनंद होता है ना। आप सुबह उठेंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे तो आपका दिन बहुत सुंदर तरीके से शुरू होता है भगवान का स्मरण करते हुए। ये बात आप तब समझ पाएंगे जब आप धीरे धीरे कनेक्ट रहेंगे और 18 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके अंदर जो बहुत ही सुंदर एक चेंज आप लोग फील करेंगे, तब आपको इस बात को महसूस कर पाएंगे कि मैंने आपको जो बताया था वो बिल्कुल सही था। तो रिकॉर्डिंग्स पे आप लोग मत जाइए, सेशंस में आइए और सेशंस को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो अध्याय 2 शुरू करते हैं, गीता का सारांश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो जैसा कि ये अध्याय हमने कल इस पॉइंट पे छोड़ा था कि अर्जुन ने अपने कारण दे दिए थे युद्ध ना करने के। तो कौन कौन से कारण दे दिए थे अर्जुन ने? अर्जुन को ना दया आ रही थी, अर्जुन को कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा था, अर्जुन को पाप फील हो रहा था, अर्जुन को पाप लग रहा था कि ऐसा फील हो रहा था कि उससे पाप ना हो जाए, ठीक है। उसे पारिवारिक परंपराएं नष्ट होती हुई नजर आ रही थी और उसे असमंजस की स्थिति नजर आ रही थी, उसे असमंजस आ रहा था। तो ये 5 कारण दिए थे अर्जुन ने, जिनकी वजह से अर्जुन जो है ना वो युद्ध नहीं करना चाहता था। ये अर्जुन के कारण किस वजह से आए थे? कोई बताएगा मुझे कि अर्जुन के अंदर ये जो रीजंस आए थे क्यों आए थे? अर्जुन तो बहुत इंटेलिजेंट है, अर्जुन तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो ये क्यों हुआ था? कल मैंने बताया था ना आपको। जल्दी से हैंड रेस कीजिए या अनम्यूट कीजिए, जल्दी से बताएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये सब मोह की वजह से हुआ था। मोह आ गया था ना अर्जुन के अंदर, तो अर्जुन को भी मोह बांध सकता है तो हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। तो मोह हमारे सबके अंदर, तो मतलब आप ये देखो कि हम ज्यादातर ना सब अपने आप चारों तरफ हम किसी ना किसी मोह से बंधे हुए हैं। तो अर्जुन के अंदर मोह से अशुद्धियां आ सकती है, तो हमारे अंदर तो बहुत सारी अशुद्धियां पहले से ही हैं। हम तो टोटल माया से बंधे हुए हैं। तो हमें अर्जुन से सीखते हुए चलना है। चैप्टर भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या होगा? आप भगवत गीता से सीखते हुए जाएंगे, है ना। अगर इसे बिल्कुल सही तरीके से जैसे मैं समझा रही हूँ इसको समझेंगे और खुद को अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखेंगे, तो भगवत गीता सही तरीके से समझ में आएगी। अन्यथा भगवत गीता पढ़ेंगे और चले जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा कि हमने भगवत गीता में सीखा क्या। ये लाइफ मैनुअल है, तो लाइफ मैनुअल इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसे समझना पड़ेगा कैसे लाइफ मैनुअल है, भगवान ने कौन कौन से संदेश हमें दिए हैं। तो अध्याय शुरू होता है संजय के मुख से, ठीक है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवान को क्या कहा जा रहा है यहाँ? मधुसूदन। मधुसूदन कौन होता है? सूदन का अर्थ होता है हत्यारा। तो मधु यानी मधु नामक जो दैत्य था उसको मारने वाले जो भगवान है वो मधुसूदन कहलाते हैं। तो भगवान का एक नाम है मधुसूदन। स्पेशली क्यों रखा गया है यहाँ पे ये नाम?
इसलिए लिया गया है यहाँ पे नाम, क्योंकि अर्जुन क्या चाहता है, अर्जुन ये चाहता है कि जैसे भगवान ने मधुसूदन का वध करा है, वैसे ही भगवान जो उसके अंदर का अंधकार है ना, अंधकार रूपी जो दैत्य उसके अंदर बैठा हुआ है, मोह रूपी जो दैत्य उसके अंदर बैठा हुआ है, उसका भी वध कर दें। तो इसलिए उसने अश्रुपूरित नेत्र वाले मतलब अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे। बहुत ही सुंदर है भगवान, बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है। और ये देखिए अब एक बहुत सुंदर सी एंट्री हमारे भगवान श्री कृष्ण की होगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम सुंदर वचन सुनेंगे। तो फर्स्ट मतलब एक जो कह लीजिए कि शब्द, जो प्रथम शब्द थे अर्जुन को भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच। जहां जहां पे भी भगवान के श्लोक आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हर जगह श्री भगवान ही लिखा है, कृष्ण कहीं नहीं लिखा है ना। श्री भगवान उवाच, क्योंकि वही परम भगवान है, तो हमें उसी रिस्पेक्ट से इसको पढ़ना होगा। श्री भगवान उवाच कुतस्तवता कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्या जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुना। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता। वे उन उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामियों की ओर लेके जाती। तो अर्जुन को डांट पड़ रही है, पता है आपको। और उस समय पे ना ये इतनी डांट बहुत होती थी। अभी तो आप किसी को पिटाई कर दो, मार लो, है ना, 10 बातें सुना दो, इससे बच्चे ना ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं सुनते, पेरेंट्स की, टीचर्स की बिल्कुल नहीं सुनते। और वहां ये जो एक वर्ड था ना कि ये तुम में अशुद्धियां कैसे आ गई, इतना ही काफी था अर्जुन के लिए। अर्जुन को बहुत ही मतलब ये शर्मसार होने वाली बात लग रही थी उस समय पे कि भगवान ने मुझे डांट दिया, है ना। भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि अर्जुन कौन है, भगवान का शुद्ध भक्त है। और भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो, तुम एक योद्धा हो, है ना। उस पॉइंट से अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां कैसे आ गई, तुम युद्ध करने के लिए मना कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। तो अर्जुन की डांट पड़ रही है। आगे अर्जुन क्या इसके लिए एक्सक्यूज दे रहा है? देखिए अर्जुन एक्सक्यूज भी नहीं दे रहा, अपना रीजन दे रहा है। एक्चुअली क्या रीजन दे रहा है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रचामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य श्रेयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादितं मां त्वां प्रपन्नम। तो कहता है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण न कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेय कर है उसे बताइए, निश्चित रूप से बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने क्या करा, देखिए जब हम परेशान होते हैं, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी फ्रेंड को, पेरेंट्स को, एल्डर को, सीनियर को, टीचर को, है ना, किसी ना किसी को कनेक्ट करते हैं कि भाई मेरे संग ये प्रॉब्लम चल रही है और प्लीज आप मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दीजिए, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई सजेशन दे दीजिए, है ना। हम उनसे पूछते हैं ना। तो वैसे ही अर्जुन यहाँ पूछ रहा है। मैं कहती हूँ कि लाइफ से रिलेटेड है तो लाइफ को रिलेट करके देखना होगा भगवत गीता से, तब समझ में आएगा लाइफ से कैसे रिलेटेड और सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम भौतिकता में उलझे होते हैं और भौतिकता वाले लोगों के पास ही जाते हैं, भैया बता दो, दीदी बता दो, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, माताजी बता दो, पिताजी बता दो, टीचर से पूछते हैं, गुरु तो खैर एक विशेष दर्जा रखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। लेकिन जैसी समस्या होती है उसका वैसा ही सॉल्यूशन लेना चाहिए। हमें हमें हर किसी से पूछने की बजाय हमें उस व्यक्ति के संग डिस्कस करना चाहिए अपनी समस्याओं को जो केपेबल हो, जो आपके सॉल्यूशन दे सकता है। और भगवान के सिवा कोई एक ऐसा व्यक्ति ही नहीं है दुनिया में जो मतलब भगवान से बेहतर तो कोई भी आपको नहीं समझ सकता, कोई भी आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं दे सकता। सारे सोल्यूशन अगर किसी के पास है तो किन के पास है? वो स्वयं श्री भगवान के पास है। हम लोगों के पास जाते हैं, यार मेरी हेल्प कर दो प्लीज, मुझे हेल्प कर दो, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, मुझे सिचुएशन से निकाल लो, आई एम टोटली डिप्रेस, में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन लोग उसको सीधे से रिजेक्ट कर देते हैं, या आपको मतलब क्या कहते हैं, एंटरटेन नहीं करते, कहते हैं कि इसका तो यही रोज का रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो हमें क्या करना है, हमें वहां जाते हैं हम और अपनी क्या कहते हैं एक तरीके से बात को खराब कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें तो उनके पास जाना चाहिए जो तीनों लोगों के स्वामी है, जो सबको सोल्यूशन देते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए, और वो हमें इतना सुंदर सॉल्यूशन देंगे हमारी समस्या का। क्योंकि भौतिकता भी तो किसने बनाई है, भगवान के द्वारा ही तो आई है ना। भगवान ने सृष्टि बना के हमें दी है ना, तो भगवान इस सृष्टि के सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो उनके पास जाइए और उनसे सुंदर सॉल्यूशंस लीजिए। तो अभी भगवान ये अर्जुन क्या रहा है, अगर किसी भौतिक पर्सन के पास भी अगर आप जाते हैं तो एक्चुअली हमारा भाव क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए जैसे कि मतलब गुरु के पास, भौतिकता में हम गुरु के पास जा सकते हैं केवल। गुरु एक ऐसा मतलब कह लीजिए कि माध्यम है जो हमें हमारी चीजों के, आध्यात्मिक गुरु की मैं बात कर रही हूँ, वो हमें वहां के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो शरणागति का भाव है, शिष्यत्व का भाव है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे जाके किसी से एटीट्यूड में बोलोगे बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, तो कोई आपको हेल्प करेगा?
बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शिष्यत्व के भाव से जाओगे कि मुझे आपसे सीखना है, आप मुझे समझाओ कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं, या जीवन में इस प्रकार की कभी समस्याएं आए तो मैं इनसे कैसे बाहर निकलूं, तो वो आपका जो भाव होगा ना शिष्यत्व का, भगवान के पास जाएंगे तो शरणागति का भाव होना चाहिए। शरणागति की, भगवान अब सारा समर्पण आपके चरणों में है, अब मेरा जीवन आपको समर्पित है, मेरी सांसें आपको समर्पित है, मेरा भाव आपको समर्पित है, जो चाहे वो कीजिए। मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊंगा, सोल्यूशन देना है तो बस अब आपको देना है। तो हम इस तरीके से जब भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन को डांट रहे थे, तो अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन ने तुरंत से ना उस बात को समझ लिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। एक और बात पता है, मैं कह रही हूँ ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम शरणागति या हम अपने आप को ना अपनी गलती को मानते नहीं है एक्चुअली। हम ये मानते ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, हम ना दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, हम कभी अपनी गलती देखना ही नहीं चाहते। तो बहुत गलत है हमें अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं उनको देखकर उनको सही प्रकार से उस पर कार्य करना हमें आना चाहिए, कि हमें खुद को कैसे मैनेज करके आगे बढ़ना है, उस गलती से उस सिचुएशन से सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसको डिफाइन कर रही हूँ। हम सबकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कहा जाता है भगवत गीता का। यहाँ से अर्जुन की सोच बदल जाएगी। भगवान ने जो अर्जुन को डांट लगाई है, अर्जुन का एकदम से पॉइंट चेंज हो गया, अर्जुन ने कहते भगवान आपके शरण में आ गया हूँ, प्लीज मेरी रक्षा कर लीजिए। तो भगवत गीता पूरी चेंज हो जाएगी। अभी तक अर्जुन कहता नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे वो नहीं करना, युद्ध नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। और अभी क्या हो रहा है, अभी अर्जुन कह रहा है कि भगवान प्लीज सहायता कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, श्रेय कर, जो मेरे लिए श्रेयस हो वो बता दीजिए, यानी कि जो मेरे लिए फायदेमंद हो वो मुझे बताइए। वो नहीं कह रहा अर्जुन जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दीजिए प्रभु। अर्जुन ये नहीं कह रहा प्रभु मुझे ये राज्य दे दीजिए, प्रभु इन लोगों को मार दीजिए। अर्जुन कह रहा भगवान वो रास्ता बता दीजिए जिस रास्ते पर चल के मेरे को सब कुछ सही लाभ मिल जाए। हम क्या कहते हैं, मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे वो चाहिए भगवान, तो अर्जुन क्या कह रहा है, नहीं जो बेस्ट हो वो आप मुझे दीजिए। बहुत ही सुंदर श्लोका है, सब लोग इसको आज रिवीजन करिएगा, सब इसका तात्पर्य पढ़िएगा खुद से और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो इतने सुंदर श्लोका को याद भी कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर श्लोका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अर्जुन और उनकी पिक्चर रह गई थी। देखिए कितने मतलब कि एक तरीके से रिक्वेस्टिंग मोड में अर्जुन भगवान से पूछ रहा, तरीका भी यही है भगवान के पास और गुरु के पास जाने का, यही एकमात्र माध्यम है। जितने वो लाइट हम होते हैं ना गुरु के साथ और भगवान के संग, भगवान और गुरु तो उनसे भी ज्यादा हम्बली हम लोगों से बिहेव करते हैं। तो भगवान है कौन, समझना होगा भगवान कौन है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य से यश श्रिया ज्ञानम वैराग्य योश्चव शशनाम भग इति रणा। तो जिनके पास षड मतलब जिनके पास 6 क्वालिटीज हैं, ऐश्वर्य उनके पास सबसे ज्यादा है, वीरता उनके पास सबसे ज्यादा है, यश उनके पास सबसे ज्यादा है, धन उनके पास सबसे ज्यादा है, ज्ञान उनके पास सबसे ज्यादा है, और वैराग्य उनके पास सबसे ज्यादा है। तो जिस व्यक्ति के पास ये 6 गुण होते हैं सबसे ज्यादा क्वालिटी क्वांटिटी में, उसको ही भगवान कहा जा सकता है। जैसे जनरली आप कोई देखते हैं ना बाबा बाबा टाइप के आ जाते हैं, कहते हैं मैं भगवान हूँ, आते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे पास भगवान की शक्ति है मैं भगवान हूँ। लोग भगवान नहीं होते। अगर आपको भगवान को मेजर करने के लिए कोई स्केल चाहिए तो उनके पास ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि धन तो सबसे ज्यादा अंबानी के पास है, तो उनके पास एक क्वालिटी है ना। सबसे सुंदर तो ऐश्वर्या राय है, तो उसके पास एक क्वालिटी है ना, वो भी भौतिकता में है ना। तो सबसे ज्यादा सुंदर ऐश्वर्या नहीं है, है ना, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ने क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण का मीनिंग क्या होता है, सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर। तो भगवान से सुंदर कोई हुआ है कभी, आपने भगवान के दर्शन ही नहीं करे तो ऐश्वर्या राय सुंदर लगेगी। जिस दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे पता चल जाएगा भगवान कौन है। इतने सुंदर श्याम सुंदर रूपी भगवान श्री कृष्ण हमारे, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। तो ये सब जो भौतिकता वाले लोग हैं ना, ये एज के संग ना ब्यूटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, सभी जानते हैं ना। अब हम कभी बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, कभी हम बूढ़े भी हो जाएंगे, तो जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है। हृदय की सुंदरता की जो पवित्रता है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो हमें भौतिक चीजों की जो मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम भौतिकता वाले हिसाब से देखते हैं, तो जो भी सुंदरता होती है, जो भी ऐश्वर्य होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पे इस चीज को देखते हैं तो वो हमेशा बना रहता है। भगवान से सुंदर कोई और आकर्षक कोई हो ही नहीं सकता। तो ये 6 क्वालिटीज का पैरामीटर है, जो इसमें फिट होगा वही भगवान होगा, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सिवा इसमें कोई भी फिट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया, भगवान और परमेश्वर तो वही है। तो भगवान को जानने के 3 चरण है। कौन कौन से चरण है, हम 3 प्रकार से भगवान को जान सकते हैं, परमेश्वर, परमात्मा और
ब्रह्म ज्योति, एक्चुअली नीचे से शुरू होते हैं, इसका नंबर से उल्टा लिखा हुआ है। ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और परमेश्वर। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारी दृष्टि सही होती है तो हमें सही चीजें दिखाई देती हैं। तो कृष्ण कौन है, देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है, कुछ मतलब एक कलीजे बादल दिखाई दे रहे हैं, है ना। अभी मैं आपसे पूछूं कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस एक रोशनी सी दिखाई दे रही है। तो वो वाली स्टेज क्या होती है, ब्रह्म ज्योति। आप उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हाँ माता जी कुछ दिखना शुरू हुआ है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है। फिर माता जी उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है, वो भोजन खा रहा है, वो फल खा रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये दृष्टिकोण है ना। दृष्टिकोण है। जो फर्स्ट स्टेज वाले लोग होते हैं उन्हें, उनको क्या दिखाई देता है, एक ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है, उसको सोचते हैं भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, जबकि वो भगवान का निराकार स्वरूप है। जब भगवान आते हैं तो सुंदर जो उनका तेज होता है ना, वो तेज हजारों सूर्य के समान वाला तेज भगवान के आने से पहले, है ना, जब कोई स्पेशल एंट्री होती है तो देखा आपने ऑरा कितना स्ट्रांग हो जाता है उनका, है ना। और चारों चारों तरफ से तेज दिखाई देता है, वैसे भगवान की एंट्री होती है। तो वही एक्चुअली रियलिटी है। तो रियलिटी में जो भगवान का तेज है वो ब्रह्म ज्योति के रूप में माना जाता है। लोग उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे निराकार साधना कहा जाता है। तो लोग उसी को देख के खुश हो जाते हैं, ये भगवान है, भगवान है। जबकि भगवान कुछ और है। भगवान कौन है, भगवान परमात्मा रूप में, भगवान महाविष्णु रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। चार भुजी चतुर्भुज जो रूप है वो भगवान का परमात्मा रूप है और हमारे हृदय में वास करता है। भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारे साथ आए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज जाती है परमात्मा की, परमेश्वर की, जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है ये ज्योति। और उसके बाद भगवान का श्याम सुंदर रूप, तीसरे रूप में तो हमारे हृदय में बैठे ही हैं। भगवान का सुंदर सा श्याम सुंदर रूप है, जो भगवान के भक्त होते हैं और जो सही प्रकार से भगवान की साधना करते हैं वो साकार रूप के दर्शन कर पाते हैं। अभी अर्जुन के आंसर करने शुरू कर रहे हैं भगवान। अर्जुन का पहला डाउट क्या था, मुझे ना दया आ रही है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें दया आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, दया आ रही है। सुनो तुम, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को मोहग्रस्त नहीं होते, मोह को प्राप्त नहीं करते। तो वो क्या कह रहा है कि ये कैसे है, जैसे हम जब बच्चे थे, बच्चे से हम बड़े हुए, बड़े से हम बूढ़े हुए हैं। तो अभी बूढ़े होने पे एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये शरीर का ना काम करना बंद कर देगा, तो अब आत्मा को एक फिर से सुंदर शरीर चाहिए या स्वस्थ शरीर चाहिए। तो आत्मा, जैसे हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही है वैसे ही शरीर भी चेंज हो जाता है। तो जो ज्ञानी है या जो धीर है या जिनको इस बारे में पता है, वो इस शरीर से मोह नहीं करते। और वो इसको मतलब देखो, किसी के जाने का दुख होता है, जब कोई अपना ही चला जाता है तो उसका तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा, अभी आप सोचो कि माता जी आप क्या कह रहे हो कि मतलब एक शरीर चला गया, हम ये सोच रहे कोई अपना चला जाएगा तो हम ये सोच रहे एक शरीर चला गया, वो तो हमारा अपना था, वो तो हमारा जानकार था, हमारा कोई मतलब जैसे कोई नेबर में भी होता तो इतना दुख होता है, किसी की फैमिली में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कितना ही दुख होगा। तो मतलब वो कहते हैं कि वो तो हमारा अपना था, वो चला गया, तो हम इस बात को कैसे मान ले कि ये वो तो एक शरीर था, वो तो रिलेशन था हमारा, है ना। बात वो नहीं है, दुख नहीं होगा, दुख आपको होगा। पर आपको करना क्या है, उस दुख से उबरने के लिए सोल्यूशन सोच पे काम करना है। आपको उससे मोह नहीं करना। आपको इस बात को रियलिटी में मानना होगा कि ये शरीर है, ये एक दिन जाएगा। इस बात को मान लोगे तो दुख कम होगा, क्योंकि किसी के साथ भी पता है लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ आगे चलती रहती है। अगर आप ये मानो कि नहीं मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है, मुझे तो दुख ही दुख मनाना है, आप कितने दिन दुख मनाओगे, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी ना कभी तो आपको उस दुख से बाहर आना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आ जाओ उतना अच्छा है। इस मोह को खत्म कर लो, जब तक वो आपके साथ हैं, जो भी आपके साथ हैं आसपास में, जो भी आपके लोग नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी आपके साथ हैं उनको फुल्ली रिस्पेक्ट दो, उनके संग बहुत अच्छे से बिहेवियर करो। जो अच्छे से अच्छा आप उनके संग एक्सचेंज कर सकते हो करो। पेरेंट्स की सारी बातों को मानो, टीचर्स की सारी मतलब क्या कहते हैं ऑर्डर्स को मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो। फ्रेंड्स के संग बहुत अच्छा बिहेवियर करो, उनसे अच्छी चीजें सीखो, उन्हें अच्छी चीजें सिखाओ। जो कर सकते हो वो करो। और जब वो चले जाएं तो उनकी अच्छी यादों को दिल में रखो, ना कि उनके लिए दुख करो, क्योंकि ये तो होना ही था। ठीक है। तो ये अगर हम कर लेंगे और समझ लेंगे तो हमारी जो ये समस्या ना खत्म हो जाएगी। तो उससे दया आ रही है, दया कहते हैं, वो कहते हैं दया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो जाना ही है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं वो, इसी के लिए आगे इसे और थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। कैसे डिटेल करते हैं, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग देती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है जैसे हम कपड़े चेंज कर रहे हो, है ना। हमने आज एक शर्ट पहनी और वो गंदी हो गई और हमने उसको दोबारा से चेंज कर दिया। तो ये हमारे लिए है कि मतलब शर्ट्स हम इजीली चेंज कर लेते हैं ना, कोई उसमें दुख नहीं होता कि ठीक है
गंदी हो गई थी, चेंज कर लिया। वैसे ही आत्मा के लिए जो ये शरीर है ना, ये एक शर्ट है। वो कहती है कि मैं खराब शर्ट नहीं पहन सकती, मैं खराब शर्ट में नहीं रह सकती, मुझे सुंदर शर्ट में जाना है, तो वो सुंदर शर्ट ले लेती है ना। अभी वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हमने कर्म कैसे करे हैं। हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा, शर्ट मिलेगा, या फिर हमें शर्ट मिलेगा किसी कीड़े का, मकोड़े का, पशु का, पक्षी का, कुत्ते का, बिल्ली का, कौन सा शर्ट मिलना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा शर्ट हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो आत्मा बेचारी यहाँ पे थोड़ी सी ना, मतलब एक तरीके से परेशान है, सही बात बताऊं तो। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, और हम है एक्चुअली आत्मा। हम शरीर मान के काम कर रहे हैं, और इफेक्ट जो हो रहा है वो आत्मा को भुगतना पड़ता है। आप शरीर मान के इस शरीर की सेवा करने में लगे हैं, दूसरे शरीरों की सेवा करने में लगे हैं। रिजल्ट क्या होगा? वो जो गलत काम हम करेंगे उसका अगला रिजल्ट ये होगा कि हमें कौन सा शर्ट मिलना है, ये हमारे यहाँ के कर्म तय करेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये अज्ञान और मोह की वजह से हो रहा है। अगर अज्ञान और मोह ना हो तो हम सही कर्म करेंगे और सही शर्ट का चुनाव करेंगे, या शर्ट से मुक्ति भी ले सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें कैसे एक्शंस करने हैं। तो भगवान अब अर्जुन को डांट रहे हैं कि जस्ट लाइक ये है क्या, चेंजिंग द क्लोथ्स, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है? आपको टेंशन नहीं लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुता। ये आत्मा ना तो कभी मरती है, न खंड खंड शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या सुखाया जा सकता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा विशेष है। दुख होता है शरीर में, होता है कष्ट होता है शरीर में, होता है मरता शरीर है, जीता शरीर है, हानि शरीर की होती है। आत्मा की कभी कोई हानि होती ही नहीं है। तो मूर्खता वाली बातें मत करो। ये अगर मर भी गए तो इनको क्या मिलेगी? सुंदर गति मिल जाएगी, और तुम इस मूर्खता में गड़बड़ करके अपना लॉस कर लोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। ठीक है, आत्मा कभी मरेगी ही नहीं। वो आज इस शरीर में तो कल को दूसरे शरीर में चली जाएगी। और ये सत्य बात अगर हमने समझ ली, तो हमारी बुद्धि जो है उसका उपयोग सही करके हम उसके लिए ना प्रगति का कार्य कर पाएंगे। तो आत्मा को अलग अलग शर्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी दूसरा उसका प्रॉब्लम क्या था कि कोई आनंद नहीं आता। तो भगवान क्या कहते हैं? आवाच्य वादांश बहुन बहुन विदिश्यन्ति त्वाहिता निदंतस्तव समर्थ ततो दुखंतरम नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए ऐसे दुखदाई क्या हो सकता है? तो अर्जुन कह रहा आनंद नहीं आ रहा। कहते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आनंद नहीं आ रहा कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए क्या कहेंगे? कहेंगे बेवकूफ था वो, कैसा योद्धा था, कोई योद्धा नहीं था, योद्धा वोद्धा तो वो कुछ भी नहीं था, छोड़ के भाग गया युद्ध को, कैसा योद्धा था, कोई धनुर्धर नहीं था, सबसे बढ़िया धनुर्धर कहा जाता है। ये आज हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अर्जुन की तो नाम ही खराब हो जाता अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो। कितनी बेइज्जती होती। और हम लोग क्या करते हैं? मतलब ये देखो कि उसके कुल के ही लोग बोल देते हैं कि क्या कर दिया अर्जुन ने। हतो वा प्रयाप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कुंती पुत्र, युद्ध में यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और युद्ध में यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्जुन ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। तुम बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो अर्जुन? तुम तो पागल हो, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। ये समझा रहे हैं भगवान उसको। कहते हैं तुम एक योद्धा हो, अगर तुम मरते हो तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होती है, क्योंकि तुम युद्ध करते हुए मर रहे हो। और अगर तुम वीर गति के मतलब उनको स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे पास सारा राज्य आ जाएगा। तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई हो सकता है? पता नहीं कैसे सोच रहे हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का क्या होता सच में ना। अर्जुन इस प्रकार से सोच रहा है कि मतलब वो अलग ही प्रकार से चीजों को देख रहा है। और ऐसे ही हम भी देखते हैं ना, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि भगवान हमारे साथ है ही नहीं, हम भगवान के संदेशों को सुनते नहीं है और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चलाते हैं। नेह अभिक्रमानो अश्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार प्रयास में न तो हानि होती है, न ह्रास होता है, न तो अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं ना, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि उस सेवा में तो कोई हानि होती ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने कार्य को क्या करना चाहिए? सारे कार्य को ही भगवान से जोड़ देना चाहिए। तो भगवान उनकी रक्षा अपने आप कर लेंगे, हमारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं? हम सारे कार्य को अपने तरीके से देखते हैं, ये मेरा काम है, ये मेरा युद्ध है, ये मेरी लड़ाई है,
जबकि हमें क्या सोचना चाहिए, ये तो भगवान का युद्ध है, ये तो भगवान के लिए किया जा रहा है। कैसे सोचेंगे अब आप ये? अब आप सोचो कि मैंने किसी से पैसे ले लिए उधार, और वो अपने पैसे मांगने आया, और मैंने कह दिया तो भगवान के पैसे हैं, भगवान का युद्ध है, भगवान की लड़ाई है, भगवान तुम्हारे पैसे देंगे। वो पॉसिबल नहीं है। हम जब भगवान को सेंटर में रख के चीजों को करते हैं ना, तो हमारा एक कनेक्शन जो है ना भगवान के थ्रू डेवलप होता है। तो हमारे मतलब हमें हर चीज के संग के लिए ना भगवान को बीच में कनेक्ट कर लेना चाहिए। भगवान जैसे हम छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, आप क्या करते हो, आप जॉब पे जाते हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, है ना, फिर आप आगे अर्न करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको सारी सर्विसेज को, अपने आप को इस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है कि ओवरऑल जो उसका इफेक्ट है वो ये होना चाहिए कि मुझे भक्ति में सेवाओं में आगे लगना है, और अपनी लाइफ को भक्ति से कनेक्ट करना है, भगवान से कनेक्ट करना है। तो वो सब क्या होगा, आपका सुंदर जीवन जिसमें आप बहुत अच्छे लेवल पे अर्न करते हो, वो भौतिकता का स्टेप है। लेकिन जब उस अर्निंग से आप क्या करोगे, भगवान की सेवा में उसे लगा दोगे, एक शेयर को भगवान की सेवा में लगाओगे, तन को भगवान की सेवा में लगाओगे, मन को भगवान की सेवा में लगाओगे, और धन को भगवान की सेवा में लगाओगे, तो वो जो आपका फिजिकल मतलब एक तरीके से भौतिकता वाला जो कार्य था, जॉब के द्वारा पैसे को अर्न करना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भक्ति में सेवाओं में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अर्निंग जरूरी है, क्योंकि आपको अपना भौतिक जीवन भी जीना है, साथ में आप क्या कर रहे हो, हायर प्रायोरिटी क्या है आपकी, वो ये है कि आप भगवान की सेवा में उसको यूटिलाइज करो, तो भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हो। एक सिचुएशन यहाँ पे ये आती है, हम ये कहते हैं कि दुखों का कारण क्या है, दुखों का कारण भागवतम में साफ साफ ये बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी भगवान कई बार बोलते हैं, हम लोग स्वामित्व को अपना मान लेते हैं, मतलब हम लोग स्वामित्व की वजह से दुख के अंदर है। हम क्या कहते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरा पैसा, मेरी प्रॉब्लम, हम ये कहते हैं। जबकि वो सब क्या है, हम कौन है, वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर ओनली द केयर टेकर, है ना। हमें क्या कहते हैं, वी आर द केयर टेकर ओनली। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक तरीके से हम किसी की चीजों की देखभाल करने के लिए यहाँ पे हैं, ये सब भगवान का है, और हम केयर टेकर है। जब हम ये वाली फीलिंग से काम करते हैं ना, तो ये वाली फीलिंग में भगवान साथ में जुड़ जाते हैं, और चीजें सही प्रकार से कार्य करने लगती हैं। हम जब ये मानते हैं कि सब हमारा है, तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब हम ये मानते हैं सब भगवान का है, और हम तो उसकी केवल यहाँ पे देखभाल करने के लिए भगवान के द्वारा अपॉइंट करे गए हैं, तो दुख खत्म हो जाता है। और भगवान उसमें, क्योंकि भगवान जुड़ गए तो भगवान खराब ही नहीं होने देंगे ना कुछ भी। लाइफ में दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, भगवान कष्ट भी देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, क्योंकि कर्म तो हम करके आए हैं, भगवान ने थोड़ा ना करे थे। कष्ट भी देंगे, लेकिन आपके कष्ट पार करा देंगे, और साथ में सारथी बन के खड़े होंगे आपके साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे उनसे निकल गए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को हर चीजों से जोड़ना है। भगवान के मार्ग में करी गई छोटी सी सेवा का भी फल मिलता है। जैसे क्या हुआ था, जब भगवान राम पुल बना रहे थे, तो हुआ क्या था कि जो गिलहरी थी उसने भी छोटे छोटे पत्थर रखे थे ना। हनुमान जी ने तो लंका में आग लगाई थी, लेकिन वो छोटी सी गिलहरी भी हेल्प कर रही थी, तो उसका भी मतलब देखिए भगवान राम ने उसको भी थैंक यू बोला था। तो नेक्स्ट उसका डाउट क्या था अर्जुन का, उसको लग रहा था कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो भगवान कहते हैं कि पारिवारिक परंपराएं नहीं नष्ट होंगी, ये तुम्हारा गलत विचार है कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारी वजह से ही थोड़े ना पारिवारिक परंपराएं चल रही हैं, ये तो सब कुछ भगवान ने ऑटोमेटिकली सेट कर रखा है, और उस अकॉर्डिंग ही मेंटेन हो रहा है। पांचवा प्रश्न था असमंजस, उसको असमंजस हो रहा था। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कुरु नंदना बहुशाखा हनांताश्चा बुद्धयो से व्यवसायी नाम। जो इस प्रकार मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, और जिनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरु नंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होता है, वो बुद्धि की अनेक शाखाओं में विभक्त, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि आप जो है ना अपने आप को एक सेट टारगेट के ऊपर काम करो। ये हमारे लिए बता रहे हैं भगवान, अर्जुन के लिए नहीं बता रहे, ध्यान से सुनना। भगवान के कह रहे हैं एक सेट टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए हमेशा, हमें अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट कर लेने चाहिए, ठीक है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, ना कि इधर भी भाग लो उधर भी भाग लो, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, और हम इधर उधर भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। हमें इस पॉइंट से कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन से द्रोणाचार्य ने जब पूछा था क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया था, मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। बाकी लोगों को किसी को फल, किसी को पेड़, किसी को पत्ती दिखाई दे रही थी, पर अर्जुन को पक्षी की आंख दिखाई देती थी। तो अर्जुन का लक्ष्य तो बहुत ही ज्यादा क्लियर था। और ऐसा व्यक्ति अगर असमंजस में आ जाए तो बहुत ही सोचने वाली बात होगी। तो हम जैसे व्यक्ति जिनका तो कोई मोटिव ही नहीं है ना लाइफ में, जो आ जाता है उसे ही पकड़ लेते हैं और चलते चले जाते हैं कि चलो अब ये आ गया तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आ गया तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें खोजना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए क्या सुटेबल है, और हमें करना क्या चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ आए क्यों हैं, ये जीवन मिला किस लिए, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए।
त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना नित्य निद्वंदो नित्य स्तत्व अस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मारायण बनो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण एक्चुअली में मानते हैं। कौन कौन से 3 गुण होते हैं, वो कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण। ये हमें अपने साथ बांध लेते हैं। थैंक यू माता जी। तो ये हमें बांध लेते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको जन्म लेते ही क्या करते, वो थोड़ी देर में रोएगा, रोने के बाद उसे भूख लगती है, तो उसकी ना डिजायर शुरू हो जाती है, इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती हैं। तो वो एक दूसरे के संग कर्म बंधन में बनता चला जाता है। फिर जब बुद्धि आती है तो ये समझ में आ जाता है कि मेरे रोने से मुझे ना चीजें मिल जाएंगी, तो वो उस अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। जब और बड़ा होता है तो उसके मन में लालच आ जाता है कि ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मुझे लेना ही, दूसरे का हिस्सा भी मुझे लेना है। तो हम उस अकॉर्डिंग जब एक्शंस करते हैं, तो वो जिस प्रकार के गुण डेवलप होते हैं उस प्रकार के हम एक्शंस करते रहते हैं, और वो एक्शंस हमारे लिए कर्म का बंधन बना देते हैं। तो हम जैसे कार्य करेंगे वैसा ही बंधन मिलेगा, जिस गुण में को हम डेवलप करेंगे उसी प्रकार के कार्य होंगे, और वैसे ही बंधन हमें मिलते चले जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें खुद को इन गुणों से ऊपर उठाना होगा। 3 गुणों के बंधनों से ऊपर उठेंगे तो भक्ति में सेवाओं में लग पाएंगे, और 3 गुण से ऊपर उठ जाएंगे तो आत्मा का ज्ञान मिलेगा और भगवान का दर्शन मिलेगा। तो अर्जुन को भी क्या कह रहे हैं, 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। 3 गुण तो हो गए, कौन कौन से गुण हो गए, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनसे ऊपर भी एक गुण होता है जिसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। वहां से भक्ति एक्चुअली शुरू होती है, क्योंकि सतोगुण में भी व्यक्ति किससे बनता है, ज्ञान से बन जाता है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान, आगे भगवान बोल रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः ते संगस्तो अस्त च कर्मणि। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमने आज तक इसको ऐसा सुना है, जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्तव्य करने का अधिकार है, फल के लिए तुम अधिकारी नहीं हो। ना तुम कभी अपने कर्मों के फल का, अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तो हमने आज तक क्या समझा है, इसे कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैंने सबको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, ये ऐसे नहीं है, ये गलत सिखाया गया है हमें, हमने गलत सीखा है इसको। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। भाई फल के अगर हम डिजायर ही नहीं रखेंगे तो कर्म ही नहीं हो पाएगा, कोई टारगेट ही नहीं होगा तो कर्म कैसे करोगे, है ना कोई टारगेट तो होना चाहिए। तो आपके पास एक कोई लक्ष्य ही नहीं है कि आपको क्या क्या अचीवमेंट लेना है, तो कर्म तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो आपको एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही होगा, लेकिन वो लक्ष्य कब तक, आपकी अटैचमेंट आपका उस लक्ष्य से कब तक होना चाहिए, जब तक वो कर्म पूरा ना हो जाए। जिस समय आपका वो कर्म पूरा हो गया, उस समय आपका वो अटैचमेंट खत्म हो जाना चाहिए, और वो जो फल जब आने वाला होगा, उसका जो डिसीजन या रिजल्ट जब आएगा, तो वो हमें क्या करना है, हमें भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम देने से पहले पूरी मेहनत करी, और टारगेट क्या है कि मुझे इसमें हायर रैंक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हायर रैंक चाहिए, मुझे कोई एडमिशन लेना है तो मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। मैं उस उद्देश्य से, उस लगन से, उतने प्रयास पे काम करूंगा, उतना प्रयास करूंगा कि जिससे मुझे जॉब अचीव हो जाए, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, है ना, मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, उस पॉइंट से काम करूंगा। लेकिन अगर मैंने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने तक मैंने वो सब कुछ कनेक्ट करके रखा, अब एग्जाम हो गया, अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है, अब आप देख लो, जो करना है करो, आप जानो जो होना है वो होगा, और जो भी होगा वो आपके श्री चरणों में समर्पित है। ऐसे करके जब हम बात करके भगवान से कार्य करेंगे, तो हमारी आसक्ति कार्य से खत्म हो जाएगी। इसका बेनिफिट पता है क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि रिजल्ट कुछ भी हो जाए, आप स्ट्रांग रहोगे। आपका एग्जाम क्लियर हो तो, और एग्जाम क्लियर ना हो तो, दोनों ही कंडीशन में आप परेशान नहीं होंगे। अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो पागलपंती वाला आपके अंदर ना अहंकार नहीं आएगा, ओहो मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, ये इसके बस की नहीं था ना, इसने इसलिए फेल हो गया, मैंने एग्जाम क्लियर करा, ये बात नहीं आएगी। अगर फेल हो गए तो मेरी ही गलती थी, मुझे तो, मैं डिप्रेशन में आ गया, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ये फीलिंग भी आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपने मतलब क्या कहते हैं, उस काम को कर दिया और अभी रिजल्ट को भगवान के हाथ में छोड़ दिया। आप ये सोचोगे उस समय पे, बजाय ऐसे कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, आप ये सोचोगे कि मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ रह गई थी, मैं दोबारा इसको पूरी कहीं ना कहीं किसी पार्ट में मेरे से मिस्टेक हुई है, उसको मैं क्लियर करूंगा, और मैं फिर से री अटेम्प्ट करूंगा। जब कई बार अटेम्प्ट करने पे वो काम नहीं हो पाएगा, तो आपको ये समझना होगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भगवान ने से कुछ बेहतर सोच के रखा हुआ है,
उस बेहतर की खोज के लिए आपको क्या करना होगा, भगवान से प्रार्थना करनी होगी, भगवान जो भी मेरे लिए आपने डिसाइड करा है आप मुझे दे दीजिए। तो हम इस तरीके से खुद को मोटिवेट करते हुए चलेंगे भगवत गीता के माध्यम से, तो हम नेगेटिविटी से बचेंगे, नेगेटिव कार्यों से बचेंगे, नेगेटिव एक्शन से बचेंगे और अपनी लाइफ को स्मूथ चला पाएंगे। बहुत वर्स्ट सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, बहुत वर्स्ट सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, लेकिन उनसे निकलने का जो तरीका अगर कोई सीख लेता है ना, तो उसका जीवन जो है ना वो एक तपस्या बन जाता है, क्योंकि वो तप से निकल के आ रहा है, उसने वो तपा है, उन चीजों को झेलते झेलते तपा है ना, उसका जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाता है। और अंत में क्या मिलता है, मैं कहती हूँ कि जब सब कुछ चला जाता है ना, तब कृष्ण आते हैं, और जब कृष्ण आते हैं तो सब कुछ आ जाता है। वो तो षड ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। आप ये सोचिए कि हमारी लाइफ में सारी नेगेटिविटी है, सब कुछ खत्म हो गया हमारे पास से, ठीक है, और सब कुछ खत्म हो गया, तो अब भगवान ने सुंदर एंट्री ली है। भगवान क्या करते हैं ना, अपने भक्त के पास आने से पहले ना उसकी जो जितना भी उसके आसपास का कचरा है ना उसको हटा देते हैं, छोड़ो, इससे ये परेशान हो सकता है, इसको ना नेगेटिविटी मतलब ये मोह में फंस सकता है, इसके लिए बंधन का कारण हो सकता है, भगवान सब क्लीन कर देते हैं। हटाओ सब कुछ, इसके पास से पैसा वैसा दोस्त रिश्तेदार परिवार सब खींच लो इसके पास से, सब हटा देते हैं भगवान। कहते हैं ये भौतिकता वाले लोग हैं, ये भौतिक चीजें हैं, मुझे नहीं देना इसको, अपने भक्त के पास से सारी चीजें ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसका हृदय सुंदर करते हैं भगवान, उसको उसका जो मन है अध्यात्म में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, उसके घर में वास करते हैं, उसके विचारों में वास करते हैं, और फिर उसको अपना प्रसाद देते हैं और बहुत सुंदर तरीके से सारी चीजों को उसके संग कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर कचरा उसके पास नहीं आता, फिर जो भगवान का प्रसाद होता है वो उसके पास आता है, अच्छे लोग उसके पास आते हैं, अच्छी चीजें उसके पास आती हैं, उसके पास जो भी फैसिलिटीज आती हैं वो भगवान की सेवा के लिए आती हैं। तो मतलब जब भी टेंशन में हो, जब भी डिप्रेशन में हो, जब भी प्रॉब्लम लगे, तो चीजों को ऐसे सोचना चाहिए कि अभी मेरे पास से अगर कुछ जा रहा है तो वो मेरे लिए था ही नहीं, है ना, वो वेस्ट था, अभी भगवान जो देंगे वो भगवान का प्रसाद होगा और वो निरंतर मेरे साथ रहेगा और मुझे खुशी देगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होगा। तो ऐसे हम लोग खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें तो फल की चिंता मत करो वाले पॉइंट से काम नहीं करना, सब कुछ भगवान को समर्पित है ये वाले पॉइंट से कार्य करना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कम से कम 3 बार सुनिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। हालांकि मैं इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन इसे दिमाग में अगर बिठाना है और इसके अकॉर्डिंग जीवन को जीना है, गीता के सार को समझना है, तो इस चैप्टर को कम से कम आपको 3 बार सुनना होगा। उसे सुनने के बाद आप अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर आ पाएंगे। भगवत गीता को भी हमें कम से कम, प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने जीवन में गुरु के माध्यम से 10-12 बार तो हमें इसे समझ लेना चाहिए, तभी हम इसे इसे सही प्रकार से समझ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं कि भगवत गीता क्या कह रही है। 10 से 12 बार हमें भगवत गीता को गुरु के माध्यम से सही प्रकार से पढ़ना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्ट स्थित प्रगत उच्यते। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से शुद्धि विशुद्ध हुआ उसका मन आत्म में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होकर स्थित प्रज्ञा कहलाता है। मतलब क्या, ध्रुव महाराज देखो कितनी परेशानियां आ रही थी, और इतनी परेशानियां आने, किसने परेशानियां दी उन्हें, उनके पिता ने। आप सोच सकते हो कि किसी के पिता अपने पुत्र को परेशान कर सकते हैं, क्यों करी परेशानी, क्योंकि वो भगवान के नाम का जप करते थे। और हिरण्यकश्यप क्या चाहता था, मैं भगवान बन जाऊं, क्योंकि वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना घर में मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना व्यक्ति से, मनुष्य से, ना पशु से, ना मतलब क्या कहते हैं, मतलब किसी भी चीज से ना मरू, ऐसा दिमाग लगा के वरदान ले लिया। और बेवकूफ इतना है कि उसे ये नहीं पता, जिसने सबको बनाया है ना उसके पास सारे सोल्यूशंस हैं, अगर उन्होंने तुझे जन्म दिया है तो तुझे मारेंगे भी, तू मरेगा तो है ही, तुझे समझ में नहीं आ रहा, भगवान भगवान है। भगवान ने क्या कर दिया, नरसिंह अवतार ले लिया और अपने भक्त प्रहलाद के मन में भक्ति भेज दी, और प्रहलाद महाराज के माध्यम से नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए और उसका कल्याण कर दिया। उन्होंने, भगवान ने एक्चुअली हिरण्यकश्यप का भी कल्याण करा था। तो ऐसा नहीं है कि जो ये राक्षस लोग मरते हैं या दैत्य लोग मरते हैं तो ये सब नेगेटिव, ये भगवान लीलाएं करते हैं। किस लिए लीलाएं करते हैं, कि भगवान के पार्षद ही होते हैं जो भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। और भगवान लीलाएं करते हैं हमें एक तरीके से लेसन्स देने के लिए, ताकि हम भगवान की उन लीलाओं को कीर्तन करें, श्रवण करें और उनको याद करें और उनसे अच्छी चीजों को सीखते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा, इससे हम भगवान ने लीलाएं क्यों दी, ताकि हम भगवान के नामों का कीर्तन करके भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएं। तो भगवान यहाँ पे भी हमारे लिए देखो कितना सुंदर छोड़ के गए हैं, कि भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं कर देते हैं और उनके कीर्तन और दर्शन से
क्या होगा, कथा के वाचन से, उनकी श्रवण से क्या होगा, हम भगवान के धाम प्रवेश कर जाएंगे, है ना। तो बहुत ही सुंदर लीलाएं भगवान ने हमारे लिए करी हुई हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से मतलब हमें सॉल्यूशंस दिए गए। प्रहलाद महाराज ने कितने ही कष्ट उठाए थे ना, और उसके बाद भगवान का धाम मिला था। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी की बायोग्राफी को जरूर पढ़िए। इतना ज्यादा सुंदर वर्णन है उसमें श्रील प्रभुपाद जी के जीवन का, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सेशन ओवर हो जाएगा। मतलब कितना तप जिसे कहते हैं ना, अगर देखो आप ये कहते हो कि कलयुग में हमने किसी को नहीं देखा, कोई नहीं होता इस तरीके का, कहाँ होते हैं भगवान, तो भगवान की अगर शक्ति देखने तो श्रीला प्रभुपाद जी का जीवन पढ़ लेना। इतने कष्टों को झेलते हुए इतना बड़ा एक तरीके से मूवमेंट बना देना, हरे कृष्णा मिशन इतना बड़ा तरीके से पूरे संसार में 108 मंदिरों का निर्माण अपनी वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले करना, बिना 1 रुपए की सपोर्ट के करना, कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं और सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से कर देना, कितनी बड़ी बात है। कोई हम मतलब एक घर नहीं बना सकते भाई अपने लिए, छोटा सा घर नहीं बनता हम पे, और क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, भौतिकता में हमारा लालच है ना, वहाँ उन्होंने भगवान की सेवा के लिए करा, और तो भगवान की सेवा करा हुआ कार्य बिना पैसे के भी देखो कितना सक्सेसफुल हुआ। एक बार प्रभुपाद जी रथ यात्रा में ना अपने जो शिष्य थे, रथ यात्रा नहीं सॉरी, प्रभुपाद जी दर्शन करने गए थे जगन्नाथ पे अपने शिष्यों के साथ। तो शिष्य कौन थे, विदेशी थे। तो उन्हें वहां के जो पंडित थे उन्होंने मना कर दिया था कि इनकी ना विदेशी लोगों की एंट्री नहीं होगी जगन्नाथ धाम में। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जगन्नाथ यात्रा का इतना सुंदर आयोजन होता है, हर कंट्री में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ यात्रा जगन्नाथ धाम से तो होती ही होती है, लेकिन पूरे विश्व में जगन्नाथ यात्रा सेम, जब वो रथ यात्रा जो होती है वो पूरी की पूरी रथ यात्रा होती है, और सारे भक्त जो वहां नहीं जा सकते सब उस रथ यात्रा में भगवान के सुंदर दर्शन का आनंद लेते हैं। तो क्या क्या नहीं करा प्रभुपाद ने हमारे लिए, क्या क्या नहीं करा, इतनी शिक्षाएं, इतना सब कुछ दिया है। अगर वाकई में किसी से सीखना है ना जीवन में, अगर प्रैक्टिकली अभी तुम्हें ये कलयुग वाले टाइम में किसी से कुछ सीखना है, किसी को अपना आइडियल मानना है, तो प्रभुपाद जी को मान के उनके उनके बताए हुए रास्ते पे चल लिए ना, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल लिए तो ये जीवन जो है वाकई में सफल हो जाएगा। तो आप सब लोग यूथ हो, और ये ना बहुत ही मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि आपको क्या करना है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के संग अपने जीवन को प्रभुपाद जी के दिखाए हुए डायरेक्शन में चलाना है, खुद को भी सही करना है और औरों को भी सही रास्ता दिखाना है ना। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएंगे, ध्याये तो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। नेक्स्ट है क्रोधा भवति सम्मोहना, सम्मोह अस्ति स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाश प्रणश्यति। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम आता है, काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति चली जाती है, और स्मृति से हतप्रद व्यक्ति की बुद्धि खो जाती है, और बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में गिर जाता है। तो पतन के रास्ते कैसे होते हैं, सबसे पहले हम इंद्रिय विषयों के विषय बारे में चिंतन करते हैं, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा, मुझे ज्यादा सोना है, ये मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है, मुझे भोग करना है, मुझे इनके संग साथ करना है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, काम हावी हो जाता है, क्रोध हावी हो जाता है, लोभ हावी हो जाता है। इन सब चीजों से हमारी जो मतलब क्या कहते हैं, जो हमारी इंद्रियां है ना वो भोग के लिए भागती हैं। ठीक है, अब हमारी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो काम जब हायर लेवल पे पहुंच जाता है, हर इच्छा एक तरीके से काम का ही लेवल है, सक्सेस को काम कहा गया है ना, तो उस चीज को अचीव करने को काम कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध से क्या होता है, हम हमारी बुद्धि का ना जो एक तरीके से भ्रम में चली जाती है, फिर स्मृति पुरानी बातों को भूलकर बस वही चीज नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली के हम चक्कर में पड़ जाते हैं, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बुद्धि का तो नाश ही हो जाता है, और फिर हम भौतिकता के पुल में गिर जाते हैं, है ना। तो ये हमारे पतन का रास्ता है। इसको एक इससे चार्ट से समझाया गया है, यहाँ पे आप देखिए कैसे होता है ये। वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट शुरू होता है, फिर लस्ट आ जाता है, फिर क्रोध आता है ना, नहीं आएगा तो क्रोध आएगा, डेल्यूजन, उसके संग मोह उत्पन्न हो जाएगा, स्मरण शक्ति चली जाएगी और बुद्धि की हानि होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पतन, फॉल डाउन। तो ये एक सर्कल मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, सर्कल ही मान लीजिए एक तरीके का ये है।
ये ऐसे चलता है कि जब हम एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट, एक्चुअली चेन है ये, जब हम एक ऑब्जेक्ट के संग अटैच्ड होते हैं तो हम पतन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये मोह, ये अटैचमेंट हमें खत्म करना होगा और इससे हमें ऊपर उठना होगा। बहुत सुंदर अध्याय था, बहुत ही सुंदर। और इसे श्रील प्रभुपाद जी समराइज करते हैं कैसे। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में समाप्त कर सकता है। हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो, या तो यह तो समझ, सत्य को समझने स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही कृष्ण से शरणागत होकर ऐसे जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली थी। तो जो भगवान की भक्ति है, शरणागति है ना, वो इतनी सुंदर है कि मिलने के लिए तो एक क्षण में मिल जाती है, और ना मिले तो जीवन भी लग जाए। क्योंकि जीव, ये शुद्धता का विषय है। आपने अपने मन को किस लेवल पे शरणागत करा है भगवान के, उस लेवल पे भगवान आपका सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा भगवान के लिए पूरी नहीं है तो भगवान कैसे सपोर्ट करेंगे ना आपको। आप भगवान पे पूरा विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आप तो अपने पे विश्वास कर रहे हो कि आप चीजों को सही कर लोगे। आप, आपके हाथ में है चीजें, आप ही स्वामी थे, आपने ही चीजों को बनाया था, आपकी ही चीजें खराब हुई हैं, आप ही मैनेजर हो, आप ही कंट्रोलर हो, हम ही मानते हैं। जबकि वो कौन है, सब कुछ करने वाला पीछे कहीं बैठा हुआ है जो सब कुछ कर रहा है। जिस समय इस बात को स्वीकार कर लिया तो शरणागति का भाव बहुत सुंदर होगा, और शरणागति एक क्षण में प्राप्त हो जाएगी। खटवांग महाराज के पास ना एक युद्ध कर रहे थे खटवांग महाराज, एक्चुअली बहुत लंबा युद्ध चला। युद्ध में खटवांग महाराज को विजय प्राप्त हुई तो देवता उनसे प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। खटवांग महाराज ने बोला कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी मृत्यु का समय कितना बचा है। तो खटवांग महाराज को देवताओं ने बताया कि आपकी मृत्यु में एक क्षण बाकी है। जो देवताओं के लोक का क्षण होता है ना, हमारे 28 मिनट, वहां का एक क्षण होता है। तो देवताओं ने बोला, उन्होंने बोला कि एक क्षण बाकी है। खटवांग महाराज तुरंत से यहाँ इस पृथ्वी पर वापस आ गए, और वहां का एक क्षण था और हमारा 28 मिनट थे। उन्होंने यहाँ आके उस 28 मिनट में सब चीजों का त्याग करके भगवान की भक्ति में खुद को लगा दिया, और उस ही क्षण के अंदर, वहां के देवलोक के क्षण के अंदर और हमारे यहाँ के 28 मिनट के अंदर, उन्होंने भगवान की शरणागति ले ली और भगवान के धाम में प्रवेश ले लिया। इतनी तल्लीनता से भक्ति करी, इतने ज्यादा एक्साइटमेंट से भक्ति करी, इतनी पूर्णता से श्रद्धा भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से भक्ति करी कि भगवान उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी भक्ति का भाव इतना सुंदर था। तो ये बात को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जीवन के अंत होने पर, होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना में भवित हो जाता है तो उसे तुरंत ही ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति है विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय जो कार्य होते हैं वो होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश हो चुका होता है। तो मतलब अभी अगर आप कृष्ण भक्ति में आ गए हैं तो ये मानिएगा कि आप भगवान के धाम में प्रवेश पा चुके हैं। प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर कृष्ण की भक्ति आपके मन में आ गई है तो निश्चित ही भगवान मिलेंगे। अब ये भगवान मिलेंगे क्यों कर रही हूँ मैं, अब मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो प्रैक्टिकल है, लाइफ से रिलेटेड बुक है। तो एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पे जो आए हैं, हमने ये जो ये एक बॉडी ले रखी है, इसका उद्देश्य कुछ और है। ठीक है, यहाँ जीना तो है, जीना भी है, भौतिकता में सीखना भी है, लेकिन पर्पस जो है ना वो कुछ और है, लक्ष्य जो हमारा कुछ और है। उस लक्ष्य को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आत्मा के हिसाब से अगर हम चीजें सोचेंगे तो हमें भगवत धाम ही जाना है। तो वो भी रियलिटी है, वो भी प्रैक्टिकलिटी है कि हमें भगवान के धाम ही जाना है। तो जब उस बात को सीख लेंगे तो हाउ टू लिव अपने आप समझ में आ जाएगा, और हाउ टू लिव भी सीख जाएंगे। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 योग है भगवत गीता में, 3 सेक्शंस में इन्हें डिवाइड करा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की झांकी भी दी गई है। तो हमने बताया था ना, छोटी सी भी भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करती है, और वो कभी भी उसका ना मतलब वो समाप्त नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे भक्ति योग का भी दर्शन हमें हुआ है। तीनों सेक्शंस के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भक्ति का मतलब इसे भगवत गीता का सारांश कहा जाता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इन अध्यायों को हमारे सामने रखा है। उतनी ही सुंदर तरीके से उनका तात्पर्य भी हमें दिया है ताकि हम इसे सही से समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को एज इट इज हमारे पास भेज दिया है। भगवत गीता एज इट इज इसे इसीलिए कहा जाता है, यथारूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवान के जो संदेश हैं उनको एज इट इज ही ट्रांसफर करा है।
जब एक सर्वे हुआ सारी भगवत गीता का, बहुत सारी भगवत गीता है ना जो लोगों ने लिख रखी है अपने हिसाब से, तो कुछ तो टीचर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ 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 भी नहीं जानते, उन्होंने भी भगवत गीता पे टिप्पणी लिख दी। तो कुछ लोगों ने पता है क्या करा है, भगवत गीता में से कृष्ण और अर्जुन को ही गायब कर दिया। कहते हैं ये कोई अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, तो बस केवल आत्मा की बात है। तो कुछ ऐसी ऐसी भी भगवत गीता है। तो जब सारी भगवत गीताओं का एक तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे क्या मतलब, किसी एक पर्सन ने एनालाइज किया था, मैं नाम स्किप कर रही हूँ, तो उन्होंने सारी भगवत गीता पढ़ी थी। और पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन आया कि सबसे अच्छी जो भगवत गीता है वो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता की सही व्याख्या प्रस्तुत करी है, भगवान श्री कृष्ण के सही शब्दों को प्रस्तुत करा है। सबसे सुंदर भगवत गीता आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे जिनके पास है, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो टेम्पल से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के संग हम अपने इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, फिर से एक बहुत सुंदर अध्याय का वर्णन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इस सुंदर अध्याय को भी समझेंगे, दोबारा रिपीट आप लोग करेंगे, आप लोग इसके रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे इसी सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को धीरे धीरे समझते चलिए, पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूँ रिपीटेशंस पे जाइएगा, क्योंकि एक बार में तो हम एक तरीके से स्टोरी सुन पाते हैं, दूसरी बार में दूसरी बार ना हम उसमें से अपने अपने लिए काम की चीजें सुननी मिलनी शुरू होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखनी है, आपको रेगुलर बैचेस अटेंड करने हैं, आपको रेगुलर भगवत गीता को समझना है, रेगुलर सेशंस को अटेंड करना है, इन इसकी कंटिन्यूटी करनी है, तो ये जीवन में बैठ पाएगी, और तो ही आप इसके सार को समझ पाएंगे। आप सोचो कि एक बार पढ़ के चीजों को हो जाए, तो वो नहीं होगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए कनेक्टिविटी बना के रखिए। मतलब अब ये सोच लीजिए, ये जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना आपने स्कॉन मैंगलोर का, आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा इसके साथ चलना है। इसके साथ चलेंगे तो आप अध्यात्म में बहुत सुंदर प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण और श्रील प्रभुपाद की बहुत विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि हम आज ये अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस बात को ऐसे ही बनाए रखना है, भगवान की कृपा को ऐसे ही प्राप्त करते रहना है, क्योंकि भगवान से निरंतर प्रार्थना करने भगवान ये कृपा हमेशा बनाई रखेगा। तो इसी के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा।